तकरीबन 300, 350, 400 बंदा हो जाता है। ये महीने का मजून 3000 बच जाता है। वो महंगाई है, बेरोज़गारी है। जी मैं बाइकें चलाता हूँ और मेरी आमदन तकरीबन 800 से लेकर 1200 तक इसके दरमियान आमदन आती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नरमिस आउटडोर्स की छठी एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सड़क किनारे, जहां रोजाना सैकड़ों लोग फलाही इदारों और मुखैर हजरात की बदौलत खाना खाते हैं। ये मंजर पाकिस्तान के उस डोनेशन कल्चर की अक्कासी करता है जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि ये खाना इन लोगों के किस हद तक मसाइल को हल कर रहा है, और क्या ये वक्ती रिलीफ भूख के मसले का मुस्तकिल हल भी है या नहीं। आइए जानते हैं इन्हीं सवालात के जवाबात। तकरीबन 300, 400 बंदा हो जाता है। ज़्यादा गरीब बंदे होते हैं जिन बेचारों को खाने के लिए नहीं मिलता, वो कहते हैं कि चलें इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। जो बंदा इस महंगाई के दौर पे अपना रिस्क पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए है कि वो आगे खाना खाए और अपना निज़ाम पूरा कर सके। मेन चीज़ ये है कि हम तो एक अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। उसमें कहते हैं अगर हुकूमत करती है तो जी बिस्मिल्लाह, वरना ये है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, हम चला रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन ये है कि सबसे पहले तो हम तालीम होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तालीम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि एक जिसके पास पैसा है वो तो बच्चों को पढ़ा लेता है। जो गरीब बंदा है वो बच्चे की फ़ीस नहीं अदा कर सकता। उसके लिए ये होना चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे तालीम फ्री होनी चाहिए। तालीम फ्री होगी तो हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम मुल्क दुनिया के तमाम मुल्कों में हमारा नाम ऊंचा होगा। जी मैं बाइकें चलाता हूँ और मेरी आमदन तकरीबन 800 से लेकर 1200 तक इसके दरमियान आमदन आती है। मैं ड्राइवर हूँ सर, मेरी तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये आमदन है महीने की। मैं तो सर जी रेडी लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1200 की दिहाड़ी बनती है, लेकिन कभी कभी काम नहीं भी होता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, चलो जो भी है अल्लाह पाक का करम है। हमारा कम से कम सिर्फ पैसे नहीं बचे, 200 से 300 रुपये, 250 रुपये जो यहाँ का आम जो दस्तरखान पे खाना मिलता है उसकी प्राइस तकरीबन होटल पे 200 से लेकर 300 के दरमियान है। इसके अलावा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। कभी हम घर जाते हैं, कभी तैयार हुआ, कभी नहीं हुआ, और कभी कोई मसाइल है, कभी कोई चीज़ है या नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर इनके टाइम टेबल होता है और माशाल्लाह काफ़ी जगह दस्तरखान लगे होते हैं। तो अब हम गरीब बंदों को जो है ना खाने के लिए बहुत आसानी है। अब हमें दिन को खाने या शाम को खाने के लिए कोई इन दस्तरखानों की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो हमारा जो 250-300 रुपया खर्चा है एक टाइम के खाने का सर। जब इधर दे रहे होते हैं तो हम इधर से गुजरते होते हैं, सब महल्ले के दोस्त यार भी और भी होते हैं, तो हम भी बैठ के खा लेते हैं। लेकिन ये बहुत गरीबों का माशाल्लाह उनके लिए बहुत ये सहूलत है। हमारा तो चलो अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई खर्चा मर्चा बच जाता है। ये बच्चों के लिए गांव पैसे भेज देते हैं, ये महीने का मतलब 3000 बच जाता है। वो जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा ज़ाया हो जाता है, इसलिए हम इधर अल्हम्दुलिल्लाह चलो लंगर पर गुजारा करके निज़ाम चला लेते हैं। कभी कभार चक्कर इधर टाइम लगे इधर से गुजरते हैं, जब देखते हैं होता है तो फिर हम भी खा लेते हैं। आते हैं हम ऐसी जगह पे, अक्सर लोग लंगर वगैरह देते हैं, तो यहाँ से खा के खुशी होती है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और अच्छे म्यारी खाना देते हैं। बजाय इसके कि हम किसी होटल में जाएँ, वहाँ लो क्वालिटी का हम खाना खाएँ, उसके भी हमने पैसे भरने हैं। तो बेहतर ये कि यहाँ पर हमारा खाना भी बच जाता है और दूसरी बात है कि इज़्ज़त से ये बिठा कर खाना खिलाते हैं। महंगाई का भी है, रोज़गार का भी है, और गरीब आदमी का तो जीना हराम है। अगर गरीब आदमी को फैसिलिटी दी जाए, अभी उन्होंने ऐलान किया कि 50,000 तनख्वाह है, हमें तो वही 30,000 20,000 पर लोगों ने जुगाड़ा हुआ है कि भाई ये निज़ाम है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारा तनख्वाह जो है ना कम से कम 60,000 होना चाहिए हर मज़दूर के लिए, कि 2000 रुपया फी बंदे को मिलना चाहिए। वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, यही हाल है सर। इनको काम काज देना चाहिए। एक मजदूर आदमी है जो सुबह चौक में आके बैठता है, पीछे घर में अपने बच्चे छोड़ के आया हुआ, सर को उसको अगर उसकी दिहाड़ नहीं लगी तो वो सर क्या करेगा। वो एक दिहाड़ उसकी लगी है तो 2 टाइम खाना खाएगा, वो तो उधर चले गए, तो पीछे बच्चों का क्या करेगा और घर में क्या भेजेगा।
सबसे पहले मसला जो बड़ा मसला वो करप्शन का है, फिर बेरोज़गार में महंगाई है, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। जिस तरह हमें बुनियादी हकूक़ है, हमें ना गैस है, ना बिजली है, ना हमारे लिए तालीम है। तो ये देखिए अगर किसी में कोई टैलेंट भी है, आगे उसको मौके नहीं है, वो रोज़गार कर नहीं सकता, तो फिर जाहिर बात है वो किसी नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। अभी भी अगर कई लोग मजदूरी करते हैं, अगर कोई बाइकें चलाता है तो उसके लिए चलाने वाले लोग खड़े हुए हैं, अगर कोई रेडी बान है खड़ा है तो उसके लिए बोर्ड वाले खड़े हैं। तो देखिए गरीबों के लिए कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है, सामने खड़े हैं कि अगर आप रोड पे आते हैं तो आपको उठा लिया जाएगा। तो ये कानून अगर आपने रखने हैं तो अमीरों के लिए भी रखें, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। योमिया खाना 200 तक यानी महाना 6000 रुपए तक बनता है, लेकिन महंगाई और गुर्बत ने उन लोगों को भी मजबूर कर दिया है जो बज़ाहिर छोटे मोटे काम से मुंसलिक हैं। यहाँ बांटे गए खाने ने वक्ती भूख तो खत्म कर दी, मगर ये सवाल अपनी जगह अब भी बाकी है कि क्या ये वक्ती रिलीफ हमारी भूख और गुर्बत के मुस्तकिल इलाज के बराबर है? पाकिस्तान वाकई एक डोनर नेशन है, लेकिन असल कामयाबी तब होगी जब खैरात को पॉलिसी और रोजगार के मौके से जोड़ा जाए। शायद यही लम्हा है सोचने का कि रोटी बांटने के साथ साथ रोजगार और इज्जत नफ्स भी बांटना होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।